student, I am Uttam Pandey. In my previous video, I had discussed with you about Raoult's law. In this video, we will discuss about classification of liquid solution on the basis of Raoult's law. तो प्यारे बच्चों, इस हिसाब से जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है। राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। फर्स्ट इज नोन एन आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड इज नोन एन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन कब कहेंगे? जब सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को कम्प्लीटली फॉलो करता रहे। द सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को कम्प्लीटली फॉलो करता रहे वो आइडियल सॉल्यूशन कहा जाएगा। देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहला है आफ्टर फॉर्मिंग सॉल्यूशन हीट नाइदर बी एब्जॉर्ब नॉर इमिट। हीट ना तो एब्जॉर्ब, जब हम सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाएंगे तो हीट ना तो निकलेगी ना ही एब्जॉर्ब होगा, मतलब टेम्परेचर उसका कांस्टेंट बना रहेगा। डेल एच मिक्स जो होगा वो 0 रहेगा आपका। And second point is after forming solution volume not increase not decrease, that is del V mix is equal to 0। ना तो वॉल्यूम ना तो इंक्रीज करेगा ना तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वॉल्यूम को मैं मिला दूँ तो टोटल वॉल्यूम जो होगा वो सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम होगा। मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के समेशन से ना तो बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा। राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ ये तैयार करें बच्चों, तो ये जैसे ग्राफ हो गया आपका ये, ठीक है। एक साइड आपने ये पी ए को रिप्रेजेंट किया है, पी बी को। ये तब रिप्रेजेंट जब ए की मात्रा ज़्यादा है और ये तब है जब बी की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पे काई ए इज इक्वल टू 0 और काई ए इज इक्वल टू 1 और काई बी इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे क्या है, काई ए इज इक्वल टू 0 हो गया और काई बी इक्वल टू 1। मतलब यहाँ से क्या हो गया, इधर से इधर जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो बी की अमाउंट को मैं बढ़ाता चला जा रहा हूँ। तो होगा क्या, जैसे जैसे ए की अमाउंट घटती जाएगी ए की पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करती जाएगी और जैसे जैसे बी की अमाउंट बढ़ती जाएगी बी की पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करती जाएगी। सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो आपको डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग मालूम ही है कि सॉल्यूशन का ये pressure of a mixture is equal to the sum of partial pressure of each component इन दैट मिक्सचर। तो किसी मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट हैं सभी के पार्शियल प्रेशर के समेशन के इक्वल होगा सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर। तो ये एक ग्राफ मिलता है बच्चों जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है, ठीक। अब इस ग्राफ को जो फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा और वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। चलो अब चलिए बच्चों, अगला टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच डिसओबे राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को कम्प्लीटली डिसओबे करे, वो फॉलो ना करे राउल्ट लॉ के कंडीशन को, तो क्या बोला जाएगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इनमें वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं पाए जाएंगे। मतलब जो क्या था आपका डेल एच मिक्स इज इक्वल टू 0 था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे हो जाएगा डेल एच मिक्स नाइदर बी इक्वल टू 0 and del V mix also neither be equal to 0। Dear student, further we will discuss about classification of non-ideal solution। non-ideal solution भी दो टाइप से डिवाइड किया गया आगे। वो है, पहला है दो सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा है दो सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। तो हम पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। तो दो सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, इसमें होगा क्या, पॉजिटिव मतलब क्या है, थोड़ा सा कहीं ना कंपेयर में कहीं ज़्यादा। तो राउल्ट्स लॉ जो था वो ये था, इसके कंपेयर राउल्ट्स लॉ जो था वो ये था, राउल्ट लॉ के कंपेयर में जो कहीं थोड़ा सा ज़्यादा आप शो करे, मतलब इनकी जो पार्शियल प्रेशर्स हैं और सॉल्यूशन का प्रेशर है जब राउल्ट के द्वारा कैलकुलेटेड वैल्यू से कहीं ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले। और जिनका कम आए वो निगेटिव डेविएशन शो करने वाले होंगे। तो आ जाओ, चलिए बच्चों हम देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन। द सॉल्यूशन इन विच पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एंड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन शो बाई राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ के थ्रू जो शो कर रहा हो उससे कहीं ज़्यादा। तो जैसे राउल्ट्स लॉ में कुछ इस टाइप से होता है आपका, ये कैसे इंक्रीज कर, राउल्ट्स लॉ में इस प्रकार से होता है आपका, जैसे अब यहाँ से एक पॉजिटिव डेविएशन शो कर जाए
तो क्या हो जाएगा, वो प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज। तो वही यही फिगर आपका ये है, ये आपका नॉर्मल था पी ए और ये आपका पी बी था। इनके कंपेयर में कहीं थोड़ा सा ज़्यादा, रियलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा हो, मतलब वो राउल्ट लॉ के थ्रू ये था, राउल्ट लॉ को ना फॉलो करते हुए पी ए का ग्राफ ये हो जाए और पी बी का ग्राफ ये ना हो करके बल्कि ये हो जाए, तो सॉल्यूशन का ग्राफ ये ना हो करके बल्कि ये हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले हैं बच्चों। पॉजिटिव डेविएशन भी शो करने वाले सॉल्यूशन को भी आगे चल के 2 पॉइंट में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला होता है स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन, जिसे हम टाइप 1 सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा होता है लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं टाइप 2 सॉल्यूशन। बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, टाइप 1 सॉल्यूशन एंड टाइप 2 सॉल्यूशन। तो टाइप 1 सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन इन विच प्रेशर of solution and partial pressures of various component is slightly greater than according to Raoult's law। राउट लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर मिलता है उसके कंपेयर में सभी कंपोनेंट का और सॉल्यूशन का जो प्रेशर वो थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो उसे हम बोलेंगे टाइप 1 सॉल्यूशन, टाइप 1 पॉजिटिव टाइप सॉल्यूशन या पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। इसे हम बोल सकते हैं स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली डेविएशन टाइप सॉल्यूशन। सेकेंड है आपका द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन एंड देन राउल्ट लॉ। तो जिनमें क्या हो जाएगा, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन मिले उसे आप कहेंगे टाइप सेकेंड सॉल्यूशन। तो बच्चों, ये पॉजिटिव डेविएशन मिलता क्यों है, तो जैसे हम चर्चा कर लेते हैं, जब हम प्योर सॉल्यूट लिए हैं और सॉल्वेंट लिए हैं, तो प्योर सॉल्यूट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, दैट इज ए एंड ए के बीच में लगेगा। सॉल्वेंट के बीच में लगेगा, दैट इज बी एंड बी के बीच में लगेगा। और जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो ए और बी के बीच में लगेगा। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और ये जो है वो सॉल्यूशन के बीच के मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जब मिला दिया गया है तब। तो बच्चों, जब प्योर कंपोनेंट के बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उनके कंपेयर में कहीं कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगे सॉल्यूशन में, मतलब ए और बी के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो वो कम हो, ए और ए के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बी के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। तो ऐसे कंपेयर में मॉलिक्यूल्स जब सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, तो प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो वेपर प्रेशर कहीं ज़्यादा होगा, इसीलिए पार्शियल डेविएशन शो होता है। क्योंकि इन प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट के बीच में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, लेकिन सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है, जिससे इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, जिससे पार्शियल प्रेशर्स और सॉल्यूशन के प्रेशर इंक्रीज कर जाते हैं राउल्ट लॉ के कंपेयर में। तो जब ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो, मतलब ए और बी के बीच का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम ना हो, थोड़ा सा कम हो ए और ए के बीच या बी और बी के बीच में लगने वाले फोर्स से, तो स्लाइटली पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। और जब हम बात करेंगे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन की, यहाँ पे ए और बी के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, वेरी मच लेस देन ए एंड ए और बी एंड बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जब ए और ए के बीच में लगने वाला फोर्स, जब ए और ए के बीच लगने वाला फोर्स बी या बी और बी के बीच में लगने वाले फोर्स के कंपेयर में बहुत कम हो सॉल्यूशन में, मतलब ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स के, तो ये बोला जाता है तुम्हारा टाइप सेकेंड सॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इन सब का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल में सबसे पहले हम बात करते हैं लेस पॉजिटिव डेविएशन वालों की। तो जब हम बच्चों लेस पॉजिटिव डेविएशन वालों की चर्चा करें तो इनका एग्जाम्पल होगा जैसे वाटर प्लस मेथिल अल्कोहल। बच्चों, वाटर के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, मेथिल अल्कोहल के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, लेकिन इनके बीच का अट्रैक्शन थोड़ा सा एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में भी हो जाएगा, इसलिए
इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा कंपेयर देन वाटर और वाटर के बीच में लगने वाले इंट्रैक्शन से। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो होगा, लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव डेविएशन। फिर यहाँ पे हम बात करें जैसे बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, इसे टाइप सेकंड में बेंजीन प्लस साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन के बीच में बेंजीन के साथ बेंजीन का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उसके कंपेयर में, या साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन के बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनके कंपेयर में बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होगा, जिससे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन मिलता है हमें। अब बच्चों हम इस आखिरी पॉइंट पर आते हैं, जो कि है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन which show negative deviation। तो बच्चों पॉजिटिव डेविएशन क्यों मिला था? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो सॉल्यूशन का था वो कहीं कम था सॉल्वेंट और सॉल्यूट के आपस के बीच के इंटरेक्शन के, मतलब प्योर सॉल्यूट के बीच के इंटरेक्शन जो हो या प्योर सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन हो उसके कंपेयर में कम होता था सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर। तो जब सॉल्यूशन के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता था तो मॉलिक्यूल दूर दूर होते थे, इसलिए वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर देते हैं। यहाँ पर केस रिवर्स है, यदि सॉल्यूशन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहीं ज़्यादा लग रहा हो तो क्या हो जाएगा, केस उल्टा हो जाएगा। सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स से करीब आ जाएंगे। जब करीब आ जाएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन the non-ideal solution in which partial vapor pressures of each component and pressure of solution is lesser than observed by Raoult's law। अब यहाँ इसका भी ग्राफ हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा, ए और बी के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा कहीं ए और ए, या बी और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इसके मॉलिक्यूल इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उनके कंपेयर में जब हम मिलाएंगे इनको तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहीं ज़्यादा लग रहा होगा, जिससे सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे। जब सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल क्लोज होंगे तो इनका वेपर प्रेशर कम आता है। जैसे राउल्ट लॉ का मिलना चाहिए था कुछ इस प्रकार से, ये पी ए हो गया आपका, ये पी बी हो गया, ये मिलना चाहिए था और ये पी एस मिलना चाहिए। तो इसके कंपेयर में जो रियल वैल्यू होती है वो डाउन में जाती है, जैसे उनका इंक्रीज कराता है वो इनका डिक्रीज करता है। तो ये आपका पी एस हो जाएगा, ये आपका पी बी हो जाएगा और ये आपका पी ए हो जाएगा। तो बच्चों ये क्यों हुआ आपको मालूम है कि इसमें ए और बी के बीच मतलब सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है सब प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। अगली टॉपिक है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।